चलिए यारो रिवीजन करते हैं। बीआरएस क्या होता है ये तो पता चल ही गया। वो बैलेंस वाला से रिवीजन स्टार्ट करते। क्या कैसे बोलते थे बैलेंस बेटा? डेबिट बैलेंस कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पासबुक, फेवरेबल। आज तो ओवरड्राफ्ट का दिन है, तो ओवरड्राफ्ट कब पता चलेगा? क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक, ओवरड्राफ्ट। अनफेवरेबल जब ओवरड्राफ्ट है यानी हमने बैंक से कर्ज लिया है, लोन लिया है और बैंक पे पैसा डिपॉजिट करेंगे ना, ओवरड्राफ्ट है। बैंक पे पैसा डिपॉजिट करने से ओवरड्राफ्ट कमेगा और बैंक से पैसा विड्रॉ करेंगे, चेक इशू करेंगे, बैंक से पैसा लेंगे तो हमारा ओवरड्राफ्ट कर्ज क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। और अब की बार बैंक इंटरेस्ट लेगा, बैंक इंटरेस्ट लेगा, देगा नहीं। बस इतने ही बोलना है आज। 2-3 बार बोलो, एकदम फ्लो में आए, रिदम में आए, फिर सम करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में शायद मैं एडजस्टेड कैश बुक के साथ सिखाऊंगा, दैट इज द लास्ट टॉपिक। और ऐसे करते करते फिर हमारा नेक्स्ट वीक एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लेंगे सेल और रिटर्न, बिल्कुल नया चैप्टर है आप लोग के लिए, एक नया एक पुराना मिक्सअप करके पढ़ाएंगे। फिर से बोलना कैसे पता चलेगा ओवरड्राफ्ट है, आप छोटे छोटे बच्चे हो। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक, ओवरड्राफ्ट है, कर्ज है, पूरा बोलो। ओवरड्राफ्ट है, कर्ज है, लोन लिया है, डिपॉजिट करने से, पैसा जमा करने से ओवरड्राफ्ट कर्ज क्या होगा बेटा? कमेगा। और बैंक से पैसा निकालने से, पैसा लेने से ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। अब की बार बैंक इंटरेस्ट लेगा। बीजेपी वाले सुन ले तो मेरा ट्यूशन बंद करा दे। अब की बार तो 2 साल का बच्चा भी बोल देता है, मम्मी पापा बाद में, मोदी सरकार पहले बोल देता है। लेकिन अभी बोलना ओवरड्राफ्ट पे बैंक हमसे इंटरेस्ट वगैरह लेगा। डन बेटा? ओके, तो बस इतना ही था। ओके, और एक अच्छा पॉइंट था, डेबिट साइड, डिपॉजिट साइड, रिसीव साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। डेबिट साइड, डिपॉजिट साइड, रिसीव साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, यानी डिपॉजिट कम दिखाया, डिपॉजिट कम दिखाया तो कैश बुक का बैलेंस भी कम है। ओवरकास्ट, 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 डिपॉजिट ज्यादा दिखाया तो कैश बुक का बैलेंस भी ज्यादा है। वेरी गुड। क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड, ओवरकास्ट। क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड, ओवरकास्ट होगा तो पेमेंट ज्यादा दिखाया तो बैलेंस कम। और अंडरकास्ट तो बेटा, अंडरकास्ट तो पेमेंट कम दिखाया तो बैलेंस ज्यादा। डन बेटा? अब आप बताइए कि मैं होमवर्क क्या क्या दिया था आप लोगों को? P10 दे दिया था क्या? और ओके, या और एक अच्छा पॉइंट है बेटा जिसमें बच्चा होलसेल में गलती करता है। अगर फेवरेबल बैलेंस से शुरू किए हम लोग, अगर फेवरेबल बैलेंस से शुरू किए तो आंसर फेवरेबल बैलेंस ही आता है। बट अगर आंसर नेगेटिव साइन पे आ गया, नेगेटिव आ गया तो फिर वो क्या बन जाएगा? ओवरड्राफ्ट। अनफेवरेबल। फेवरेबल बैलेंस से शुरू किए, पॉजिटिव बैलेंस से शुरू किए, आंसर नेगेटिव पॉजिटिव भी आया तो फेवरेबल ही है, नेगेटिव आ जाता है ना, दिखाया था ना बेटा, तो नेगेटिव आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? ओवरड्राफ्ट। आज मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ओवरड्राफ्ट से शुरू करेंगे तो ओवरड्राफ्ट ही आएगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट से शुरू करेंगे, नेगेटिव आ गया तो फिर से वो पॉजिटिव। डन बेटा? अभी मैं दिखाऊंगा। तो P10 के पहले क्या होमवर्क था? P2, P2 था ना बेटा? P2 वैसे ही क्वेश्चन है। P2 कर लिए नहीं किए थे ना? ओके, तो बेटा पहले तो ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट था, इसको ठीक कर लिया ना? बैंक पासबुक सो डेबिट बैलेंस। तो बेटा आप लोग सब होमवर्क कर लिए होंगे, ये मैं समझा दिया था। एक बार ओपनिंग बैलेंस कितना दिया ये बताना। ओपनिंग बैलेंस
कैश बुक का बैलेंस दिया है 60, है ना? प्लस क्या क्या किया है बेटा? प्लस क्या क्या किए हो ये बताना। यस 11 लाख और 5 लाख और सर बस इतना ही। तो 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16 लाख। दोनों जोड़ेंगे 16 लाख 60,000 है ना बेटा? यस सर अब लेस भी किया था आपने, अभिषेक बेटा किया था आपने? ओके लेस भी किया है। कितना लेस किया है बेटा? 11 लाख 40,000 सब जोड़ के? नहीं नहीं 11 लाख 40,000 40,000 5 लाख 4 लाख 2,000 20 लाख 42,000 20 लाख 42,000 42। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे गलती करते हैं और पेपर सेटर को ये बात पता है, क्वेश्चन पेपर में आता है ऐसा। तो बेटा 16 लाख 60,000 से 20 लाख 40,000 माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आ गया है। यस सर तो नेगेटिव को हम लोग ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या माइनस का साइन भी दे सकते हैं, सब अलाउड है सीए में। तो बेटा 1660 से 20 लाख 42,000 माइनस करने से 3 लाख 82,000 3 लाख 82,000 82। ये हम लोग फेवरेबल से शुरू किए थे, ये हम लोग डेबिट बैलेंस से शुरू किए थे, है ना बेटा? तो ये पासबुक का आ जाएगा बेटा ओवरड्राफ्ट, है ना बेटा? तो ओवरड्राफ्ट मतलब पासबुक का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। डन डन बेटा। और बहुत सारे बच्चे लोग बस पासबुक का बैलेंस लिख देगा तो वहाँ भी मार्क्स कट जाएगा। कोई बच्चे पासबुक का क्रेडिट बैलेंस लिख देगा, वो तो बहुत ही गलती है। तो बेटा आप लोग इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए। क्या थर्ड पॉइंट तो हो गया था बेटा? नहीं हुआ था? थर्ड पॉइंट तो हो गया था, फिर से समझना है, जरूर समझाएंगे। एक बार इसे कर लो, हाइलाइटर से हाईलाइट करो इस लाइन को। पासबुक ओवरड्राफ्ट या डेबिट बैलेंस हाइलाइटर से हाईलाइट करना बेटा। हाइलाइटर कैरी करना नहीं है तो आस पड़ोस से मांग लेना। ये भारत है, एक दूसरे को बहुत हेल्प करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो बेटा आगे बढ़े। यस सर यस अभिषेक भाई को एक डाउट है, मैं वो समझा देता हूँ। चेक 11 लाख 40,000 डिपॉजिटेड बैंक पे जमा किया 28 दिसंबर को 11 लाख 40। तो अपना राइट हैंड कैश बुक बढ़ा दो बेटा। अब अपना राइट हैंड कैश बुक बढ़ा दिया कितना? 11 लाख 40 दिसंबर तक। हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाई बैंक, तो बैंक पे आया ही नहीं, तो क्या करेंगे? बैंक पे नहीं आया तो कैश बुक बढ़ाया तो कैश बुक से शुरू किए ना, तो कैश बुक माइनस 11 लाख 40,000। क्या डाउट है बेटा आपको? हाँ बोलो कौन सा पॉइंट में बेटा? चेक तो डिपॉजिट हो गई बैंक पे। ओके डेट आप जो तो दिसंबर तक कर रहे हो, तो दिसंबर में जमा हुआ बट बैंक में आया ही नहीं। सेकंड भी है, वो भी समझाओ क्या? चलो P2 के बाद क्या था बेटा? P10 प्लस माइनस पे था ना। यस सर अब ओवरड्राफ्ट का लिखावट भी समझाएंगे कि आपको किस तरह से लिखना है। ओके P2 को एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दो, 5 स्टार लगा दो। कुछ कुछ सम 5 स्टार का होगा, जो मैं बोलूंगा उस पर विशेष ध्यान देना। P2 पे, P2 वही था ना अभी जो किए थे हम लोग, जिसका बैलेंस उल्टा आ जाता है, तो बेटा 5 स्टार। जब मेरा टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में, ये सब सम्स को देख के आना। मैं पेपर लीक कर देता हूँ, हमारे बच्चे हो और आप लोग को मार्क्स अच्छा मिले, जिसको हाईएस्ट मिलेगा उसको गिफ्ट भी मिलेगा। तो बेटा पेपर भी लीक्ड, गिफ्ट भी मिलेगा, सब आप लोग ही जीतो। मैं तो उसी दिन जीतूंगा जिस दिन आप लोग बोलोगे सर फाउंडेशन क्लियर। मेरा जीत एक ही दिन होगा, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, बाकी आप जीतते रहो।
ओके P10 दिए थे ना बेटा, Yes, sir. ओवरड्राफ्ट का है। एक फ्रेश सम लेता हूं मैं ओवरड्राफ्ट का, P11 भी दिए थे क्या? No, sir. नो। एक फ्रेश सम लेता हूं ओवरड्राफ्ट का, प्लस माइनस करना सिखाएंगे और फिर लिखना सिखाएंगे। लिखने का तरीका दो है, जो आपको अच्छा लगे लिखना। तो बेटा ओवरड्राफ्ट कैसे पता चलेगा हमारे नन्हे मुन्ने राही को ओवरड्राफ्ट है? Credit balance. क्रेडिट, बेटा बच्चा की तरह रहो, फाउंडेशन ही तो है ना। क्रेडिट बैलेंस कैश बुक, डेबिट बैलेंस पासबुक, ओवरड्राफ्ट। पेरेंट्स बोलते थे कि बेटा 12 पास हो जाओ बड़े हो जाओगे। अब तो 12 पास हो नहीं आया, आप आरजी के पास आ गया, फिर से बच्चा बना दिया। हाँ बेटा, बच्चा बनने तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। बैंक ओवरड्राफ्ट है ना बेटा, पीआरएस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसका बैलेंस और कैसा बैलेंस। तो बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट को गोल करना, राउंड कर देना बेटा। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश बुक दोनों को लॉक कर दिया जाए। ओके, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है और किसका बैलेंस है बेटा? कैश बुक। बेटा जब ओवरड्राफ्ट है, आपने बैंक से लोन लिया है, आप अपने दोस्त से लोन लिए हो और दोस्त को पैसा दे दोगे, बैंक पे डिपॉजिट करोगे, तो आपका कर्ज क्या हो जाएगा? कम जाएगा। आपने लोन लिया है बैंक से, बैंक पे डिपॉजिट कर दोगे तो आपका लोन क्या होगा? कम जाएगा। और बैंक से और पैसा निकालो और पैसा निकालते रहो तो कर्ज बढ़ जाएगा। पक्का ना बेटा? फिर से एक बार बोलना, डिपॉजिट करने से ओवरड्राफ्ट कमेगा, पैसा निकालने से ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, अब की बार बैंक इंटरेस्ट लेगा। डन? इतना सिंपल सा पॉइंट है, घर में चिल्ला के मत पढ़ना, नहीं तो घर में ट्यूशन बंद करा दे, बोले ये पढ़ाता है और पैसा लेता है। तो आप इधर ही तक रहना। लेट्स स्टार्ट। चेक इशूड बिफोर 31 दिसंबर। बेटा अभिषेक दिसंबर तक का हिसाब किताब देख रहे हैं, तो चेक इशू किया दिसंबर से पहले, 31 दिसंबर से पहले, बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। बेटा राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, ठाकुर के दोनों हाथ कर्ज में डूबे। चेक इशू करने से, पैसा निकालने से ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, राइट हैंड कैश बुक बढ़ गया। आगे बैंक पे नहीं आया, अब आई मिलन की घड़ी माइनस। डन बेटा? बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। आप बस जिस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ करना। क्या करेंगे बेटा? माइनस। क्लियर? क्लियर बेटा? नेक्स्ट, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक। ड्राफ्ट का मतलब होता है चेक, ड्राफ्ट का मतलब चेक, समझिएगा। समझा बेटा? ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिट किया, बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर, बैंक पे नहीं आया। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। बेटा दिमाग से बोलना, हाँ, मुंह से तो बोलना ही, दिमाग भी रखना, ऐसे नहीं कि बोलते रहे। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, और आरजी के दोनों हाथ कर्ज में डूबे हैं। आगे डिपॉजिट किया, डिपॉजिट कर्ज में डूबा है, बैंक पे डिपॉजिट करने से, बैंक पे डिपॉजिट करने से राइट हैंड कर्ज ओवरड्राफ्ट क्या होगा बेटा? कमेगा, राइट हैंड कर्ज कमेगा। बेटे आप नहीं समझ रही हो, थर्ड बेंच ऐसे वैसे कर रही थी। राइट हैंड कैश बुक कम गया, ओवरड्राफ्ट कम गया। डन बेटा? कम गया। बैंक पे एंट्री नहीं है, तो अब क्या करें? प्लस करेंगे। बहुत सिंपल है बेटा, लेकिन और सिंपल बना दूंगा। कितना लिखना है इसमें? प्लस करना है ना? ओके। उसके बाद कौन सा समझाओ? ये ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय बैंक, नॉट एडवाइज टू कंपनी। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी क्या होता है? हमारा फैक्ट्री है, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल्स वगैरह आता है ना, ट्रक वगैरह से,
तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगता है ना, कैरीज इनवर्ड, तो वो गवर्नमेंट हमें वापस कर देता है बैकवर्ड रीजन पे। बैकवर्ड रीजन पे अगर आपका फैक्ट्री वगैरह है ना, तो गवर्नमेंट से बहुत बेनिफिट मिलता है। मेघालय में बहुत सारे फैक्ट्रीज दिखता है आपको, लोग वहाँ पे फैक्ट्रीज के लगाते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत सब्सिडी है, मतलब आपका बिजली बिल जो पे करोगे वो भी गवर्नमेंट आपको वापस कर देगा, बैंक से लोन लोगे इंटरेस्ट पे करोगे वह भी वापस कर देगा। कैरीज इनवर्ड, वहाँ रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, बंगाल से रॉ मटेरियल जाता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ट्रांसपोर्टर को जो पैसा देंगे वो भी आपको वापस मिल जाएगा। 4-5 साल बाद आप लोग काम करोगे ऐसे पे करोड़ों करोड़ों सब्सिडी लाओगे। आज आप लोग का बिगिनिंग नाम सुन रहे हो, तो ये एक सीए का बहुत बड़ा काम है कि गवर्नमेंट का एरिया डिसाइड, मतलब गवर्नमेंट ने जो जो एरिया नोटिफाई किया वो एरिया को स्टडी करके अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाइए, यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, फिर क्लाइंट वहाँ फैक्ट्री लगाएगा और सारे बेनिफिट्स आप गवर्नमेंट से ला के क्लाइंट को देंगे और आपका पैसा एकदम एकदम भरते रहेगा, एकदम लक्ष्मी भैया 24 घंटा पैसे ही देते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा काम है आप सब प्रोफेशनल्स का फ्यूचर में। तो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट पैसा दिया हम लोगों को, गवर्नमेंट पैसा कहाँ पे दिया बेटा? बैंक पे। तो गवर्नमेंट से हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया और बैंक वाले तो डैश है, बताते नहीं, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, और हमारे हाथ कर्ज में डूबे हैं। बैंक पे पैसा आया गवर्नमेंट से, बैंक पे पैसा आया गवर्नमेंट से, हम लोग तो कर्ज में है ना बेटा, बोलो बेटा, कर्ज में, वहाँ पे डिपॉजिट हुआ हमारे अकाउंट पे, तो पासबुक लेफ्ट हैंड में कर्ज क्या होगा बेटा? कम जाएगा। सब्सिडी आया असम गवर्नमेंट ने हमारे बैंक अकाउंट पे ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का पैसा डाल दिया, डिपॉजिट हो गया, तो हमारे पासबुक का कर्ज क्या हो गया बेटा? कम गया बेटा। और बैंक वाले हमें बताए नहीं, कैश बुक में नो एंट्री, अब क्या करें बेटा? क्या करें? माइनस। डाउट? माइनस। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, नो एडवाइस रिसीव्ड। डेबिटेड गोल करना बेटा। डेबिटेड मतलब बैंक हमसे इंटरेस्ट लिया है, बैंक हमसे इंटरेस्ट लिया है। अब आप लोग बोले थे ना, अब बैंक ओवरड्राफ्ट है, अब की बार बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा ना बेटा। तो हमने बैंक से कर्ज लिया है, बैंक हमसे इंटरेस्ट तो ले गई, जो लोन लेता है बैंक इंटरेस्ट लेता है ना बेटा। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, ओवरड्राफ्ट है, लोन है, बैंक इंटरेस्ट लेगा, तो एंट्री कहाँ पे होगा बेटा? पासबुक में कर्ज क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। लेफ्ट हैंड पासबुक में कर्ज बढ़ जाएगा बेटा। बैंक इंटरेस्ट लिया, पासबुक लेफ्ट हैंड कर्ज बढ़ जाएगा। कैश बुक में एंट्री नहीं है तो क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय बैंक, अंडरलाइन करना, डेबिटेड टू कंपनी बाय बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। तो बेटा अपने पहला दिन से बोलते आ रहे हैं, बैंक जब डेबिट करता है तो हमसे पैसा लेता है और जब क्रेडिट करता है तो हमारे अकाउंट पे जमा होता है ना बेटा। तो बैंक डेबिट किया तो बैंक हमसे पैसा लिया ना बेटा, तो बैंक हमसे पैसा लेगा, तो हमारे बेटा ये कैश बुक पासबुक, थर्ड बेंच सिस्टर्स क्लास में आइए, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, ओवरड्राफ्ट है, बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काटा है, कर्ज में हम है और बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काटा, तो हमारा कर्ज क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा, कर्ज बढ़ जाएगा। डेबिटेड, बैंक लिया हमसे, गलती से लिया, बाद में ठीक करवा लेंगे, एक बार मिला तो ले,
देन बेटा बैंक डेबिट करता है तो हमारे अकाउंट से पैसा कटता है और हम कर्ज में है, पैसा कटेगा तो कर्ज और बढ़ेगा, लेफ्ट हैंड बढ़ गया, बट कैश बुक में एंट्री नहीं है, कैश बुक में एंट्री नहीं है। एक बार के लिए क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे, बट कैश बुक में एंट्री नहीं करेंगे। BRS इज नॉट अकाउंटिंग, जस्ट स्टेटमेंट। और बारिश भी हो रहा है, शायद नाव बना के बस बहा ही देना है। तो फिर से बेटा ओवरड्राफ्ट है, बैंक गलती से हमारे अकाउंट को डेबिट किया। जिसको थोड़ा कम समझ में आता है उन्हें भी CA बनना है, उन लोग हिंदी में लिख लेना। बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काटा है तो हमारा पासबुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, हिंदी में लिख लेना। बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काटा, पासबुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। अभिषेक बेटा लिखो, बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काटा, पासबुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। बैंक हमारे अकाउंट से पैसा काटा, पासबुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। देन पासबुक में OD बढ़ गया, कैश बुक में एंट्री नहीं है तो क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक, bill for collection credited by bank till 31st December but no advice received by company. Bills for collection credited का मतलब क्या होता है, बैंक पे जमा हुआ है बेटा, credited लिख देना बेटा वहां पे, बैंक पे जमा हुआ है तो बैंक पे बिल्स का पैसा जमा होगा तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस कम जाएगा बेटा। ओवरड्राफ्ट पे हम लोग ओवरड्राफ्ट, बैंक पे बिल्स का पैसा आया, बैंक पे बिल्स का पैसा आया, बैंक पे बिल का पैसा आया तो बैंक पे ओवरड्राफ्ट कर्ज क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड क्या हो जाएगा, कम जाएगा। कर्ज में डूबे हैं, पैसा आया बैंक पे, कस्टमर बिल का पैसा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा डाल दिया, डिस्काउंटेड नहीं था, कलेक्शंस के लिए भेजे थे। देन पासबुक में ओवरड्राफ्ट कम गया और फिर कैश बुक में एंट्री नहीं है तो क्या करें बेटा, माइनस। बेटा एक दो दिन पहले आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बता रहा था मैं, पढ़ेंगे भी हम लोग। मेरे को आपसे पैसा पाना है, आप पे भरोसा नहीं है तो राइटिंग पे ले लेंगे, तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया और आपके लिए बिल्स पेबल। पता है उस बिल्स का मैं क्या क्या कर सकता हूँ, पढ़ेंगे आगे, ऐसे बता देते हैं। एक तो मैं रिटेन करके रख सकता हूँ यहाँ पे अपने ड्रॉअर पे, आप मैच्योरिटी डेट पे आएंगे हम पैसा ले लेंगे। दूसरा, आपका बिल को मैं डिस्काउंटेड करके बैंक से पैसा भी ले सकता हूँ, बिल डिस्काउंटेड। और तीसरा, मेरे से कोई पैसा पाता है तो वो बिल आपका हम लोग उसको एंडोर्स भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एंडोर्स्ड। आपसे मैंने बिल लिया, मेरे से कमल सर पैसा पा रहे थे, मैं बोला सर पैसा नहीं है बिल है, तो वो आपको वाला बिल्स में एंडोर्स भी कर सकता हूं, कमल सर को पैसा मिलेगा। और लास्ट होता है, मेरे पास बहुत सारे बिल्स है, रखने को जगह नहीं है, बहुत सारे बिल्स है, रखने को जगह नहीं है, तो सारा बिल उठा के बैंक को दे देता हूं और बोलता हूं कि आप लोग कलेक्ट करके मेरे अकाउंट पे डाल देना, हमें बता देना। आप लोग कस्टमर से कलेक्ट करके हमारे अकाउंट पे डाल देना और हमें बता देना। उसको बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। क्या बोलते हैं, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आप लोग से बहुत सारा बिल लेकर मैं बैंक पे रख दिया, डिपॉजिट नहीं हुआ आज, वो तो 2 महीना बाद 3 महीना बाद आएगा और बैंक बता देगा कि इसका पैसा आएगा। ये बैंक हमारे डैश है, बताए नहीं और कलेक्ट करके हमारे अकाउंट पे डाल दिया। डन बेटा। तो हम लोग कर्ज में डूबे हैं, बैंक ने कस्टमर से पैसा उठा के हमारे अकाउंट पे डाल दिया तो हमारा कर्ज क्या होगा बेटा, कम जाएगा। कैश बुक में एंट्री नहीं है तो क्या करेंगे, माइनस। बेटा ये प्लस माइनस समझ में आ गया। अभी और एक दो सम मैं बोलूंगा फिर आपका दिमाग दौड़ने लगेगा। 2 ही वेराइटी होता है बेटा BRS में, एक फेवरेबल बैलेंस और एक ओवरड्राफ्ट, और कोई वेराइटी नहीं है। तो बेटा नेक्स्ट एडजस्टेड कैश बुक आएगा, उसमें भी करना तो यही है। तो बेटा इसका कितना निकाले हो आंसर आप लोग, बोलो कितना,
16 लाख राइट है। ओके बेटा लिखने का तरीका समझेंगे आप। पहला हेडिंग तो वैसे ही लिखते ना, क्या लिखेंगे बेटा? पहला हेडिंग क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ न्यू स्टील लिमिटेड BRS एज ऑन 31 दिसंबर 2017। चलिए मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाइए, आप सब फॉर्मेट बनाइए। इन द बुक्स ऑफ न्यू स्टील लिमिटेड, है ना? फुल में लिखना बेटा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पूरा फुल में लिखना। एज ऑन 31 दिसंबर 2000 क्या दिया बेटा? 17। फॉर्मेट वैसे ही है बेटा। पार्टिकुलर्स, डिटेल, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना बैलेंस दिया है बेटा? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, यस 22,45,900। ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया गया है बेटा 22,45,900। अभी अंदर का कुछ नहीं लिखना आपको, बस हेडिंग वगैरह फॉर्मेट बना लेना है। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ओनली फॉर्मेट बना लेना है, कुछ बात करना है, सुन लेंगे अच्छा से बेटा। दो तरीका होता है लिखने का। एक तरीका होता है इसको हम लोग नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, नेगेटिव में, और एक होता है ऐसे ही लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। दो तरीका होता है आपके लिखने का। ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव साइन भी लिख सकते हैं। जब हम लोग मैकेनिकल काम करते हैं तब नेगेटिव साइन लिखते हैं। तो आप लोग बुक से सोल्व करोगे स्टडी मैट 2-3 क्लास के बाद, जब मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बुक में लिखने का तरीका किसी सम्स में ऐसे होता है, किसी सम्स में नेगेटिव होता है, किसी सम्स में प्लस का घर, किसी सम में माइनस का घर। बुक को तो आपको समझाना नहीं है, तो 3-3, 4-4 तरीका से बुक में सोल्व किया जाता है। सभी राइट है, बट आपको तो एग्जाम पे सोल्व करना है, उसलिए एक ही तरीका मेंटेन करना। ऐसे ही बुक का तरीका को देखकर आप अपना राइटिंग पैटर्न को चेंज नहीं करना। बुक आके आपको नहीं समझाएगा, आपका माइंड सेटअप मैं बनाए हो तो ऐसे ही लिखना। हाँ, अगर आप क्लास 11 पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ब्रिलियंट थे तब तो जैसे मर्जी वैसे करो, मैं कुछ नहीं बताता। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो एक ही तरीका सीखना है। हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। बैंक पे एक बार कभी प्लस का घर बनाता है, एक बार माइनस का घर। बैंक कभी ब्रैकेट में डाल देता है, आई मीन स्टडी मैट। तो आप किसी भी तरीका से करो, आंसर एक ही आएगा। और ऐसे करना, क्योंकि आपको मैप सिखा रहा हूँ, फिर इसी तरह से मेंटेन करना, सॉल्यूशन का पैटर्न चेंज नहीं करना। और आपको पता ही है कि किसी भी तरीका से लिखो मार्क्स फुल मिलेगा। आप लोगों को फर्स्ट डे मैंने कॉपी चेक करने का तरीका दिखाया था ना बेटा, आगे भी दिखाऊंगा। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, कभी भी ओवरड्राफ्ट रहता है, ओवरड्राफ्ट तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या नेगेटिव साइन पे भी लिख सकते हैं, सारे राइट हैं। तो आप लोग ऐसे ही जिस तरह से नॉर्मल सम्स करते हैं वैसे ही करेंगे, क्योंकि आपके माइंड सेटअप मैंने वैसे ही तैयार कर लिया है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। उसके बाद एड वाला आइटम्स को हम लोग प्लस करते हैं ना बेटा, तो वो सेंटेंस वगैरह तो आप लोग लिख लेना, सीख गए हैं।
तो अमाउंट सी बता दो ना, प्लस वाला क्या क्या है? 2,78,700, 13,50,000, और 7,40,000, ये तीनों को प्लस करेंगे, 278,700, 13,50,000 और 7,40,000, 23,68,700। फिर इसको भी प्लस करेंगे, प्लस है तो 46,14,600। फिर लेस भी तो करना है बेटा, लेस वाला आइटम बताएंगे। 6,60,000, 6,60,000, 14,25,000, 14,25,000, 8,36,000। वो पूरा सेंटेंस लिख देना अभिषेक, डरना नहीं, याद भी नहीं करना, सिर्फ प्लस माइनस ही सीख जाओ, 10 नंबर हो जाएगा। ऐसे 5-6 चैप्टर सीख जाओ, पास हो जाएगा। बट हमें तो 90 प्लस चाहिए, 100 चाहिए। 29,21,000। फिर लेस कर देंगे इसको बेटा, 16,90,600, इसको क्या बोलेंगे बेटा? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। डन बेटा? या इसको क्या बैलेंस बोलेंगे बेटा? डेबिट बैलेंस पासबुक। क्लियर है बेटा? तो आप लोग एक ही पैटर्न रखना, पॉजिटिव बैलेंस दिया है तो पॉजिटिव लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट, साइन चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने लास्ट क्लास पे नोट्स लिखाया था, अगर ये नेगेटिव आ जाता है, ओवरड्राफ्ट से शुरू किए थे, अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो फिर वो बैलेंस पॉजिटिव फेवरेबल हो जाएगा। हो जाएगा ना बेटा? अभी क्या है बेटा? अभी तो ओवरड्राफ्ट ही था ना, तो ये भी क्या है बेटा? ओवरड्राफ्ट। 46,14,000 से अगर 50 लाख माइनस करना पड़ता, 50 लाख तो नेगेटिव आ जाता, तो ओवरड्राफ्ट से शुरू करेंगे, ओवरड्राफ्ट ही आना चाहिए, नेगेटिव आ जाएगा तो फेवरेबल। तो लास्ट क्लास में एक नोट्स लिखाया था एक बॉक्स में, उस बॉक्स को खोलो तो बेटा है ना, उड़ गया, देखो तो। कल से पार्ट पढ़ के आना हमेशा, मैं हमेशा रिवाइज करूंगा। मैंने लिखवाया था अगर फेवरेबल बैलेंस से शुरू किया और नेगेटिव आ गया तो क्या बन जाता है बेटा? ओवरड्राफ्ट। और फिर मैंने लिखवाया था कि ओवरड्राफ्ट से शुरू किया, ओवरड्राफ्ट ही बैलेंस आना चाहिए, अगर नेगेटिव आ जाता है तो बेटा फेवरेबल। डन बेटा? शायद आज सम्स मिल जाए आपको। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। लिखने का तरीका को लेकर ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं तो ऐसे सिखा देता हूँ, फिर आप लोग स्टडी मेट को सोल्व करते हो और स्टडी मेट का पैटर्न में चले जाते हो। वो भी राइट है, ये भी राइट है, ऐसा नहीं सोचे ना कि इंस्टीट्यूट ने जो लिखा है वही राइट है। एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का तरीका अलग अलग रहता है, आंसर मैच होना चाहिए। तो बेटा ऐसे कभी नहीं सोचना कि इंस्टीट्यूट का एज इट इज ही आपको लिखना है तो मार्क्स मिलेगा अकाउंट्स में। आप अपने हिसाब से ही करो, अपने हिसाब से ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन बेटा? तो आपको इंस्टीट्यूट का सम्स भी इसी पैटर्न में करना है। अगर आप सुपर डुपर चैंपियन हो, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट हो, आपको ट्यूशन का जरूरत ही नहीं था, फिर भी आ गए हमें अमीर बनाने के लिए, तब जैसे मर्जी वैसे लिख लो। अदरवाइज अगर सही पढ़ने आए हो तो ऐसे ही लिखना, लेकिन वो भी राइट है, छाप लो पूरा एकदम फॉर्मेट में, डिटेल में छापना। पूरा डिटेल में लिखना, ट्रांजैक्शंस लिखना अच्छी तरह से। और ट्रांजैक्शंस लिखने में प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे? छाप देंगे क्वेश्चन पेपर को। दिमाग तो अभिषेक प्लस माइनस पे लगाएंगे, है ना, इधर उधर खर्चा नहीं करेंगे, दिमाग कम होता है हम लोगों का।
ये हो गया सबका? यस, नहीं समझे क्या बोल रहे? ये ओके, जब मतलब कम करना है तो माइनस कर देंगे, कम करना है बैलेंस को तो माइनस कर देंगे, और बढ़ाना है तो प्लस करेंगे। दोनों को मिलाना है ना, दोनों बैलेंस को। तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है और उसको पासबुक तक मिलाना है ना, तो कैश बुक का बैलेंस को पासबुक पे लाना है। तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है तो उसको माइनस करेंगे तो पासबुक तक आ जाएगा, लेस करेंगे। या इससे ये होता है कि ये जो दो बैलेंस मैच नहीं होता है ना, तो ये रीज़न है, हम लोग दिखा देते कि ये सब रीज़न है, इसके कारण वो बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। ये हम लोग का कैश बुक बैलेंस दिखाएगा, ये पासबुक दिखाएगा। फिर हम लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्यों डिफरेंसेस आया है, ये रीज़न है, ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, वो दिखाना है कि ये जो डिफरेंस आया, हमारा बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता है। तो बता देते कि इसलिए मैच नहीं कर रहा है कि हम लोग को कैश बुक का बैलेंस इसमें ज़्यादा है, तो हम लोग इसको थोड़ा माइनस कर देंगे तो पासबुक से मिल जाएगा। और क्यों माइनस करना है तो यहाँ पे लिखा है रीजंस, फिर उसको ठीक करना होगा। अगर कैश बुक में रॉन्ग है तो कैश बुक को ठीक कर देंगे, पासबुक में रॉन्ग है तो पासबुक को ठीक कर देंगे, रिकॉर्ड भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना लिस्ट नहीं पता तो चल जाता है। जैसे पासबुक आ जाएगा बैंक से और कैश बुक दोनों को मिलाएंगे तो पता चल जाता है क्या क्या रीजंस है। एक बार रीजंस को नोट डाउन करके रख लेते हैं, फिर उसके बाद में जिसको ठीक करना है नेक्स्ट स्टेप में ठीक करेंगे। एक बार मेरा आपका हिसाब नहीं मिलेगा तो एक बार पता कर लेते क्यों नहीं मिल रहा है, सब पॉइंट आउट करके रख लिए। फिर आपका जो गलती आप ठीक कर देना, मेरा जो गलती है मैं ठीक कर दूंगा, तो ये खत्म हो जाएगा डिफरेंसेस। वो आप लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। नेक्स्ट बेटा ओवरड्राफ्ट का और सम देखते हैं। कौन सा ये था ना बेटा, आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग particulars ascertain balance that would appear in bank passbook of A। हम लोग को पासबुक का बैलेंस चाहिए, पासबुक का बैलेंस। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक अंडरलाइन करेंगे, ये ओवरड्राफ्ट है कैश बुक का। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट से शुरू कर रहे हैं बेटा, 6340 ओवरड्राफ्ट है, कर्ज में है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग 31 दिसंबर 2017। बैंक बेटा 6 महीने का इंटरेस्ट लिया, 31 दिसंबर 17 तक का इंटरेस्ट लिया। 160 रिकॉर्डेड इन पासबुक। तो बेटा राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक, कर्ज में है, कर्ज में है, बैंक इंटरेस्ट लेगा तो हमारा बैंक में कर्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैश बुक में एंट्री नहीं है तो कैश बुक में भी हम लोग एंट्री बाद में करेंगे, लेकिन अभी एक बार प्लस कर देते हैं मिलाने के लिए। डन बेटा, आगे चलकर एंट्री कर देंगे। तो कैश बुक में एंट्री नहीं है ना, तो क्या करेंगे बेटा, प्लस। तो ये एंट्री पासबुक में हो गया, कैश बुक में भी करना है, बाद में करेंगे, एक बार मिला लेते हैं। तो पासबुक में भी हम लोग एंट्री करेंगे तो ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा। डन बेटा, तो कैश बुक नीचे है तो क्या करें मिलाने के लिए, प्लस। तो कैश बुक में भी हम लोग ओवरड्राफ्ट बढ़ा देंगे। डन बेटा, साइंस वाले बेटा डन। तो कैश बुक में एंट्री नहीं है तो कैश बुक में एंट्री कर देंगे, तो बराबर हो गया दोनों बैलेंस। नेक्स्ट क्लास में एंट्री करना भी सिखाएंगे, अभी जस्ट एक मिला लेते बेटा। ये डन, राइट है। नेक्स्ट, बैंक चार्ज लिया 400 डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बेटा बीआरएस में सब रिपीटेटिव भी मिलेगा आपको, इसलिए मैं इतना चिल्लाता हूं कि आपका दिमाग में सेट हो जाए। ओवरड्राफ्ट है, बैंक चार्ज लिया, कर्ज में डूबे हैं, बैंक चार्ज लिया तो पासबुक में ओवरड्राफ्ट, लेफ्ट हैंड पासबुक, ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। कैश बुक में एंट्री नहीं है तो कैश बुक में एंट्री कर देंगे हम लोग,
मतलब कैश बुक में भी दिखा देंगे ना बेटा 400, तो ओवरड्राफ्ट बढ़ा देंगे प्लस, राइट है बेटा। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट कैश्ड। नॉट कैश मतलब नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अंडरलाइन करना, नॉट कैश्ड मतलब नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट कैश्ड मतलब नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट prior to 31st December 17, 11,68,000, 31st दिसंबर तक नहीं हुआ बेटा, हम लोग कर्ज में डूबे हैं। लेफ्ट हैंड कैश बुक और बैंक से चेक इशू किए और पैसा निकालेंगे तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा बेटा? 11,68,000 बढ़ गया। पासबुक में एंट्री नहीं है, आई अब मिलन की घड़ी, तो कैश बुक में तो ओवरड्राफ्ट बढ़ा के रखे, बैंक से तो पेमेंट नहीं हुआ तो क्या करे? माइनस। देन बेटा माइनस करे। भैया समझ में आ रहा है आपको? पक्का? भाई आपको? और भाई एंड भाई ना बुझी पैसे ना लाए। एक्सप्लेन दिस पॉइंट। अभी करना क्या था इसको? माइनस अपने हाथ से। बेटा 10 नंबर है, शर्मा मत। बहुत अच्छा, माइनस, राइट है बेटा। ऑल वेल अभिषेक बेटा? वेल, सब ठीक है बेटा। नेक्स्ट, चेक्स पेड इनटू बैंक, अंडरलाइन, कल भी बताए थे। पेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड, लिख लो बेटा, दिमाग गजनी है, छोटे बच्चे हो। पेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर बिफोर 31st। चेक जमा करते हैं हम लोग, चेक जमा करते हैं, ओके। आरजी के दोनों हाथ कर्ज में डूबे हैं भाई, जमा करेंगे, पैसा जमा करेंगे तो कर्ज क्या होगा बेटा? तो कैश बुक में कर्ज, राइट हैंड कैश बुक में कर्ज कम गया, राइट हैंड कैश बुक में कर्ज कम गया, राइट हैंड कैश बुक में कर्ज कम गया। आप लोग राइट हैंड लेफ्ट हैंड भी भूल गए, प्ले ग्रुप में फिर से भेजना पड़ेगा। आगे मजाक कर रहे हैं। देन कैश बुक में ओडी कम गया, बैंक पे एंट्री नहीं है तो क्या करें बेटा? प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे? 22,17,000। देन बेटा नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंक क्रेडिटेड इन पासबुक। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, वहां से इंटरेस्ट मिला, आपके बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट आया, जमा हुआ। क्रेडिटेड मतलब इंटरेस्ट जमा हुआ, पासबुक में ओडी कम गया। क्रेडिटेड डेबिटेड बोले थे ना बेटा, पूरा हिला के रखेगा ये वाला पॉइंट बीआरएस में। किसी भी सम में 2-4 बार ना आए तो इनका दिल है कि मानता ही नहीं, एकदम होलसेल में आता है। तो बैंक हमें क्रेडिट करने से पैसा जमा होता है, ओवरड्राफ्ट कम जाएगा। डन बेटा? तो बेटा कोई बच्चा को ये समझ में नहीं आता, हिंदी में लिख लेना, बैंक पे ओडी कम गया। अभिषेक बेटा पूरा लिखना, बैंक पे ओडी कम गया। बेटा आप भी जरूर से लिखना, 11 हम लोग अच्छा से नहीं पढ़े थे ना, उससे लिखेंगे बेटा, खूब लिखेंगे। मेहनत का फल बेटा एकदम बहुत मीठा होगा, डायबिटीज फ्री मीठा, डोंट वरी, ठीक है? तभी तो इतना मेहनत करता हूं, तो देखते हो स्टूडेंट को मार्क्स मिलता है 90+, बहुत मजा आता है। तो जितना मैं अभी मेहनत करूं, जितना लिखा हूं, उतना ही मार्क्स मिलेगा बेटा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, ये आरजी के दोनों हाथ कर्ज में डूबे हैं, बैंक पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आया, क्रेडिट हुआ तो बैंक पे ओडी कम गया। कैश बुक पे एंट्री नहीं आई, अब मिलन की घड़ी माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो बेटा एक बार इसी तरह से फिर से वही लिखना पड़ेगा ना अपने को। एक बार बताना तो आप लोग कैसे कैसे क्या क्या प्लस किए, क्या क्या माइनस किए। ओवरड्राफ्ट कैश बुक का ही था ना? बोलो बेटा, ओवरड्राफ्ट कैश बुक का कितना था? 6,340। बेटा आप लोग स्टडी में देखकर कंफ्यूज नहीं होना,
इसे नेगेटिव में भी लिखा जा सकता है। आप लोग अपना तरीका चेंज नहीं करना, मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं, जैसे कर रहा हूं वैसे ही करना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सुपर डुपर ब्रिलियंट हो तो जैसे मर्जी वैसे कर लेना, अदरवाइज सीखने आए हो तो एक ही तरीका से करना है बेटा। प्लस वाला अमाउंट बताएंगे भाई लोग, ये भाई लोग बड़ा मस्त है, हमेशा जब भी मेरे को चाहिए उसे पहले से रेडी रहता है। बहुत अच्छा बच्चा भेजा है भगवान जी ने, 160 और स्माइल भी देते रहता है ये बच्चा। तुमको देख देख के तो 5 घंटा पढ़ा दो, इतना स्माइल देते हो। 3 साल बरकरार रखना है स्माइल, ठीक है। उसके बाद न जाने कितने की जिंदगी में आप खुशहाली लाओगे सीए बनने के बाद। डन, ओके। 160, 400, उधर रिएक्शन क्यों आया, तुमको कुछ बोला तो? ओके भाई, तुम लोग रिएक्ट, तुम लोग भी बनोगे सीए, बोलो बेटा। 22,17,000 इतना ही है, जोड़ो। 22,17,000, 2 साल तक लगता है कोविड में थे, बोलने का मौका नहीं मिला, तो 2 साल का एक ही साथ बोल रहे हैं आप लोग, मतलब वो सब स्टॉक में है। दैट्स गुड, अच्छा, आई एम लकी। सारे फेस टू फेस टीचर इस बार लकी होंगे कि 2 साल बच्चा बोला नहीं ना, अब सारा बोलेंगे सर के सामने, और मेरी क्लास में ही बोलना खूब। बोलो, बोल बेटा। गुड़िया लोग तो बोलते ही नहीं शायद, उस समय कोविड पीरियड में घर में बोलते थे उन लोग बहुत। 23,900, ओके, बोलना शुरू किया। लेस बताओ बेटा, लेस। 11,68,000। इंटर का बैच में तो भाई लोग का आवाज ही उठने नहीं देता है गुड़िया लोग, कोई बोलता है तो भी बोलता है चुप तो चुप, इन लोग बोलते हैं। और यहाँ पे तो गुड़िया लोग का आवाज ही नहीं निकलता, सर थोड़ा सा और खुल जाए उसके बाद सुनाते हैं सर। बोलो बेटा। 23 लाख, यस, ये भी मस्त सम आ गया ना बेटा। ओवरड्राफ्ट से शुरू किया था, ओवरड्राफ्ट से नेगेटिव आ गया। कितना नेगेटिव? 1,44,000। तो ओवरड्राफ्ट से शुरू किया था, नेगेटिव आ गया, तो क्या बोलेंगे? फेवरेबल क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। बेटा एकदम विशेष ध्यान देना, आप लोग जब सारा पेपर में 18 से 21 तक का पेपर देखोगे ना, कितना बार ऐसा मिलेगा, ये भी हाइलाइटर से हाईलाइट करना चाहिए। डन बेटा। तो वो जो बॉक्स में 2 नोट्स लिखे थे ना हम लोग, ओवरड्राफ्ट फेवरेबल से शुरू किया था, नेगेटिव आ गया तो फेवरेबल से शुरू किया था, नेगेटिव आ गया तो ओवरड्राफ्ट। और अभी कैसे शुरू किया था हम लोग? ओवरड्राफ्ट टू ओवरड्राफ्ट ही रहता है, बट नेगेटिव आ जाएगा तो फेवरेबल। डन बेटा, डन। कॉपी कर लीजिए अच्छी तरह से सेंटेंस बना के। और भी कुछ होमवर्क था क्या? एमसीक्यूज नहीं, सब्जेक्टिव नहीं था ना, और भी करेंगे सब्जेक्टिव हम लोग। आज का दिन ओवरड्राफ्ट के नाम अच्छा से इन द बुक्स वगैरह चेक कर लीजिए क्या लिखा है क्वेश्चन पेपर में। डेट नहीं, 3 कॉलम और सेंटेंस में डेट लिखा जा सकता है, यहां पे लिखा जा सकता है डेट। माने तो लिखो, नहीं माने तो कुछ मत लिखो। सेंटेंस लिखना है बेटा पूरा, पहले से लिखा है। ओके, वेरी गुड। यस यस, आपने फर्स्ट क्लास में नहीं थे क्या? बेसिक्स आपने देख लिया था क्या? बेसिक्स यूट्यूब पे डाला है, आप देख लो ना बेटा। बेसिक्स यूट्यूब पे डाला, लिंक नहीं दिया क्या आपको? यूट्यूब चैनल का लिंक
ये हो गया सबका। आपको जैसे मर्जी वैसे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लिखते समय हेडेक नहीं लेना, स्टेटमेंट लिखते समय याद नहीं करना। शॉर्ट कर सकते हैं तो ठीक है, शॉर्ट नहीं कर पाए तो पेपर छाप देना, पूरा पेपर बड़ा बड़ा छाप देना। इसका आंसर को भी हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए। ओवरड्राफ्ट से शुरू करना, फेवरेबल बैलेंस आना, ये गजब बात है। जो नॉर्मल स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट्स इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और 10 में 10 मार्क मिलता ही नहीं है, एक आध नंबर इसके लिए कट जाएगा। आपको इस पे ध्यान देना है बेटा। ये डन। और समझाऊंगा एक सम आज। बेटा P12 में आते हैं। P12 ये जुलाई 21 में 5 मार्क्स के लिए आया था। जुलाई 21 का पेपर है। देखिए इंस्टीट्यूट आपसे कैसा क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करता है, देखिए। स्टार्ट करो बेटा समझाना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसरटेन कैश बैलेंस ऑफ मिस्टर बजाज। अंडरलाइन, आपसे कैश बुक चाहिए, कैश बुक बैलेंस P12 कैश बुक बैलेंस चाहिए, तो यानी बैलेंस पासबुक का दिया रहेगा। यस बेटा। एसरटेन अंडरलाइन कैश बुक बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस आपको एसरटेन करना है, यानी बैलेंस किसका दिया रहेगा बेटा, पासबुक। अंडरलाइन कीजिएगा, डेबिट बैलेंस पासबुक। डेबिट बैलेंस है पासबुक का, तो डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट है पासबुक का। बेटा हम लोग कर्ज में डूबे हैं, डिपॉजिट करने से कर्ज कमेगा और विड्रॉ करने से कर्ज बढ़ेगा। अब की बार बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बस इतना ही है। तो बेटा अ चेक अमाउंटिंग 2500 डिपॉजिटेड ऑन 15th मार्च। मार्च का BRS कर रहे हैं, मार्च में डिपॉजिट किया, बट द सेम वाज रिटर्न बाय बैंक ऑन 24th मार्च फॉर विच नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक। बेटा एक चेक डिपॉजिट किया था हम लोग 2500 का 15 मार्च को। तो जब चेक डिपॉजिट करते हैं हम लोग तो ओवरड्राफ्ट है ना बेटा, ओवरड्राफ्ट। तो डिपॉजिट करने से कैश बुक राइट हैंड पे ओवरड्राफ्ट कम कर दिया। डन बेटा, कैश बुक राइट हैंड पे ओवरड्राफ्ट कम कर दिया, बट द सेम वाज रिटर्न बाय बैंक, बट वो बैंक पे नहीं आया। अंडरलाइन करना, रिटर्न बाय बैंक यानी बैंक पे नहीं हुआ एंट्री, उसका कुछ गड़बड़ था चेक में, सिग्नेचर गड़बड़ था या ओवर राइटिंग हो गया था या डिसऑनर्ड का कोई रीजन होगा, बैंक पे एंट्री नहीं हुआ। हम लोग जब डिपॉजिट करते हाथों हाथ कैश बुक में एंट्री करते हैं तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट राइट हैंड ओवरड्राफ्ट कम गया, बट द सेम वाज रिटर्न बाय बैंक। बैंक हम लोग को रिटर्न कर दिया 24 मार्च को, तो हम लोग को भी एंट्री खत्म कर देना चाहिए, बट एंट्री हम लोग किया नहीं। अरे चेक रिटर्न आ गया ना, आ गया कि नहीं बेटा, रिटर्न बाय बैंक ऑन 24 मार्च, तो हम लोग को भी एंट्री कर लेना चाहिए था कैश बुक में। जो डिपॉजिट ओवरड्राफ्ट कम किया था ना, ओ जमा नहीं हुआ तो फिर से ओवरड्राफ्ट बढ़ा देना चाहिए था। अरे जब चेक जमा करते हैं तो ओवरड्राफ्ट कम करते हैं, चेक वापस आ गया, जमा नहीं हुआ, गड़बड़ है, तो फिर से हम लोग को ओवरड्राफ्ट बढ़ा देना चाहिए। लेकिन हमने बढ़ाया ना, नहीं बढ़ाया, नहीं बढ़ाया। तो चेक डिपॉजिट किया हम लोग, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कम गया और बैंक ने वो चेक रिटर्न कर दिया, यानी बैंक पे जमा नहीं हुआ।
बैंक रिटर्न कर दिया मतलब बैंक पे जमा नहीं हुआ। डन बेटा, क्लियर है। पासबुक कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कम कर दिया और बैंक 24 मार्च को ही रिटर्न कर दिया, बोलेगा नहीं ये चेक कुछ गड़बड़ है, तो हम लोग को भी उस एंट्री को उड़ा देना चाहिए ना डिपॉजिट का। भाई समझ में आ रहा है? तो फिर हम लोग को बढ़ा देना चाहिए, नहीं बढ़ाया, भुलक्कड़ है, भूल गए। कैश बुक में ओवरड्राफ्ट कम गया और बैंक में एंट्री नहीं हुआ, रिटर्न कर दिया बैंक। तो अब क्या करें? क्या करें बेटा? पासबुक से शुरू किए ना, तो पासबुक को क्या करें? किसका बैलेंस दिया है बेटा? तो पासबुक का बैलेंस को माइनस कर देंगे। माइनस ड्यूरिंग मार्च 2 bills 2500 and 500 कलेक्टेड बाय बैंक। 2 बिल बैंक कलेक्ट किया, यानी बिल्स का पैसा बैंक पे आया। कहां पे आया? बैंक पे। नो एंट्री वॉज मेड इन कैश बुक। ये तो सिंपल है बेटा, ओवरड्राफ्ट पे है, 2 बिल्स का पैसा बैंक पे आया, कर्ज में डूबे हैं बेटा, कर्ज में डूबे हैं, बैंक पे बिल्स का पैसा आ गया, डिपॉजिट हो गया, तो पासबुक में कर्ज कम गया। अरे मेरे कस्टमर से बिल लेकर मेरे अकाउंट में डाल दिया बैंक, बट हम लोग कैश बुक में एंट्री नहीं किए, तो क्या करें बेटा? क्या करें? अरे तो जल्दी बोलो तभी तो मैं फास्ट होऊंगा बेटा। आप तो पक्का प्लस कर देना है। कितना रुपया प्लस कर देना है? 3000। नेक्स्ट बेटा, पॉइंट नंबर 5 पहले, अ चेक ऑफ 1500 was debited twice in cash book। डेबिटेड ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में डेबिट करते, कब डेबिट करते? जो डिपॉजिट करते हैं। तो बेटा हिंदी में लिख लेना, कैश बुक में 2 बार डिपॉजिट का एंट्री किया। कैश बुक में 2 बार डिपॉजिट का एंट्री किया। चेक मिला ना बेटा कोठारी जी से, तो हम 2 बार लिख दिया कोठारी जी, 2 कोठारी जी है ना, तो 2 बार लिख दिया। चेक मिला 1 कोठारी जी से 1 बार, मैंने 2 बार लिख दिया 2 कोठारी जी, 2 कोठारी जी। तो बैंक में 2 चेक जाएगा ना, एक ही चेक जाएगा, एक ही चेक जाएगा। अ चेक ऑफ 1500 was debited twice। 2 बार डेबिट कर दिया, 2 बार। भाई ठंडा लग रहा है क्या? तो फ्लैप को डाउन कर दो। बली का पक्का नहीं बनना, इधर बैठ जाना। इतना भी मत करना कि उसका हवा खुद को ही लगे, थोड़ा सा खोल देना बेटा, बस। अ चेक ऑफ नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अ चेक ऑफ 1500 डेबिटेड ट्वाइस इन कैश बुक। पासबुक पे नहीं, कहां पे? कैश बुक। तो कैश बुक तो आप लोग को पहला दिन बहुत अच्छा से बनाकर दिखाया था, जब डिपॉजिट करते हैं तब डेबिट करते हैं। आप लोग लेक्चर 1, 2, 3 यूट्यूब में डाला है, एकदम फ्री का है, देखते रहो, बार देखो, 1000 बार देखो, उधर ही सारे कंसेप्ट है। ये ओवरड्राफ्ट है बेटा, ओवरड्राफ्ट। डिपॉजिट करने से ओवरड्राफ्ट कमता है, 1 बार 2 बार, बैंक में भी कमेगा 1 बार। डिफरेंस 2 बार क्यों? कौन बोला 2 बार? 2 बार थोड़ा, बैंक पे 1 बार। बैंक लोग पी के थोड़ा काम करते हैं, आईपीएल का नशा उनके पास नहीं है। बोलो बेटा। हाँ 1500 का डिफरेंस। क्या करें बेटा? पासबुक से माइनस। फिर से देखो, हमने डिपॉजिट किया 1500, ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक में 2 बार लिख दिया 1500 और 1500। बैंक पे कितना बार होएगा? 1 बार। 1500, तो डिफरेंस आ गया कितने का? 1500 का। तो क्या करें?
पासबुक से शुरू किए हैं, क्या करें? माइनस। कितना माइनस बेटा? 1500। डन। और पॉइंट नंबर 4, बेटा फोर्थ बेंच, कोई डाउट है पॉइंट नंबर 5 पे? डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट? A bill of 5,000 due from Mr. Balaji, previously discounted for 4,800। कुछ दिन पहले ये वाला पॉइंट सिखाया था, देखो जुलाई 21 पे आया, अभी बहुत बार मिलेगा ये पॉइंट। हम लोग बहुत पहले बिल डिस्काउंटेड किए थे 5,000 का, और बैंक वाले 4,800 ही दिए, 4,800 दिए। Was dishonored, the bank debited account, no entry was passed। बेटा डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होता है तो बैंक हमसे पैसा काटेगा ना बेटा? काटेगा ना बेटा? ये हम लोग अच्छा से एक्सप्लेन किए थे, याद है बेटा? वो सिचुएशंस पे हमेशा पढ़ के ही रिवीजन करना। तो बेटा हम कर्ज में डूबे हैं, ओवरड्राफ्ट है, बिल डिस्काउंटेड किए थे 5,000 का, बैंक हमको दिया था 4,800 बहुत पहले, वो मैटर नहीं है। आज डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक हमसे कितना काटेगा? कितना काटेगा? 5,000। तो हमारा ओवरड्राफ्ट कितना बढ़ जाएगा? 5,000। कैश बुक में एंट्री नहीं है, क्या करें? माइनस। तो बेटा यहां पे हिंदी में लिख लेना, बैंक हमसे 5,000 लेगा, बैंक हमसे 5,000 लेगा, पासबुक में 5,000 ओडी प्लस बढ़ गया, बैंक हमसे 5,000 लेगा, पासबुक में ओडी बढ़ गया। क्लियर बेटा? पासबुक में ओडी बढ़ गया, कितना रुपया का बेटा? 5,000। सर ये 4,800 बहुत कंफ्यूज कर रहा है बेटा। वो 3-4 महीना पहले आप डिस्काउंटेड किए थे तो बैंक आपके खाता में कितना डाला था? 4,800। तो वो सब का एंट्री दोनों जगह हो गया था, कैश बुक, पासबुक। वो मैटर आज नहीं है, आज मैटर डिसऑनर्ड का है। क्या है बेटा? डिसऑनर्ड। ये तो प्रीवियसली था, बहुत पहले 2-3 महीना पहले डिस्काउंटेड किए थे हम बैंक से, तो बैंक ने भी एंट्री कर लिया होगा, हमने भी कर लिया था। डिस्काउंटेड के साथ साथ दोनों जगह एंट्री हो जाता है। लेकिन आज मैच्योरिटी के दिन हमारा पार्टी ने पैसा नहीं दिया। पार्टी का क्या नाम है? मिस्टर बालाजी। बालाजी पैसा नहीं दिए, बालाजी पैसा नहीं दिए 5,000 बैंक को, तो बैंक हमारे अकाउंट से काट लेगा। डन बेटा? तो हमारा पासबुक में ओवरड्राफ्ट 5,000 बढ़ गया, 4,800 नहीं, कितना? 5,000। बेटी कोई डाउट है? तो ऐसे क्यों देख रही हो? रिलैक्स निगाहों से देखो, एकदम आराम से। कोई डाउट तो नहीं है? पासबुक है ना तो माइनस। तो बेटा ये प्लस माइनस करके आंसर कितना आया पहले ये बताओ। सारा एक्सप्लेन कर दिया ना आइटम्स? क्या आया आंसर? वाह, ये भी माइनस में आ गया। देखो इंस्टीट्यूट का जान कहाँ बसता है। आपको धीरे धीरे पता चलेगा पेपर कैसा सेट करता है उन लोग। माइनस आ गया क्या? माइनस 2,500। तो इसको क्या बोलेंगे? फेवरेबल ना? फटाफट इसको भी लिख लीजिए आप लोग, इसको भी लिखिए कॉपी में। कॉपी में लिखना है बेटा, कॉपी में। वन 2 3 4 5 6 7 8 तक हो गया ना? फर्स्ट बेंच डाउट है क्या साइन का? बताना है फिर से। डाउट है बेटा? यू नॉट वेल?
तबीयत ठीक नहीं है? लास्ट बेंच तीनों सिस्टर, कोई डाउट है आप लोगों को? पहले के बाजू वाले आंसर आ गया क्या? कितना आंसर आया? 2500। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक 2500।
बेटा P9 पे आते हैं। P9 पे P9 पे आए क्या? P9 आप लोगों का होमवर्क है प्लस माइनस करने के लिए, ओनली प्लस माइनस करना। और आज 2-3 होमवर्क जाएगा जिसमें आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है, और कोई आइटम बहुत सुपर डुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे उसको छोड़ देना है। कोई आइटम मतलब हम लोग के डिस्कशन से बाहर का होगा तो आइटम को छोड़ देना है। आपको उन्हीं आइटम को प्लस माइनस करना है जिसको मैंने सिखाया है। कुछ नया आइटम आ गया तो बेटा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। कॉपी में सोल्व नहीं करना है, प्लस माइनस करना। आज होमवर्क थोड़ा ज़्यादा जाएगा। P9 10 11 हो गया ना बेटा? 12 13 भी हो गया। आगे 14 लिख लेना बेटा, क्लास वर्क 14 नेक्स्ट क्लास के लिए क्लास वर्क आने के साथ साथ मैं कराऊंगा, याद दिला देना। 14 आया था बेटा 10 मार्क्स के लिए मई 18 पे। 15 होमवर्क प्लस माइनस करना है। 15 होमवर्क प्लस माइनस करना है बेटा। ये भी 10 मार्क्स के लिए आया था मई 19 पे। सारे पेपर से बेटा 16 भी प्लस माइनस करना बेटा, प्लस माइनस करना होमवर्क है, मैथ पे ही करना, सो डेट नेक्स्ट क्लास में हमारे लिए थोड़ा समय बच जाएगा। 17 होमवर्क है कॉपी में करने का। 17 होमवर्क है कॉपी में करने का। 17 होमवर्क है कॉपी में करने का। 18 भी क्लास वर्क लिख के रखना। ये आया था नवंबर 20 में 10 मार्क्स के लिए। 10-10 नंबर के सम्स आते और 20 तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारे कर लेंगे। तो हमारा लास्ट टॉपिक आएगा एडजस्टेड कैश बुक, और उसके बाद थोड़ा सा टू बैंक अकाउंट के साथ 1-2 सम, और फिर उसके बाद रियल लाइफ पे जो BRS आप जो ऑफिस में जाके करोगे वो भी सिखा देंगे, आया नहीं एग्जाम पे। तो यहाँ पे ये लास्ट सम 27 करने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 28 2 सम है। तो बेटा आज के लिए यहीं पे छुट्टी।